हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CVT UG 2025 से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में CVT का होना लाजमी है, यानी CVT कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो भी CVT के अंडर में जो भी यूनिवर्सिटी हो लेती है एडमिशन, जाहिर सी बात है आपका CVT के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होना है। और काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो CVT के अंदर में आती है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है CVT में पार्टिसिपेट करती है। और लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट थी, और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ये सब यूनिवर्सिटी जो भी लास्ट ईयर थी इस साल भी पार्टिसिपेट करने वाली है। अब लास्ट ईयर क्या था कि काफ़ी जो इंट्रेंस करवाया गया, काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। पर इस साल वो चीज़ें ना हो, इसीलिए दोबारा जो CVT 2025 जो कंडक्ट करवाया जा रहा है वो पिछले जो भी 3 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करके करवाया जा रहा है, और काफ़ी चीज़ों को चेंज किया गया है 2025 में। तो इस बार काफ़ी अलग होने वाला है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या था कि CBT मोड में भी हुआ था कुछ कुछ पेपर जो हुआ था पेन पेपर मोड में, यानी आपका कह सकते हो आपका जो OMR बेस आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाया गया था। काफ़ी स्टूडेंट का शिकायतें थी कि हमें सेंटर पे टाइम से पेपर नहीं मिला, टाइमिंग कम दिया गया। अब जो भी XYZ रीज़न हो, हालांकि CVT की तरफ से जो भी पेपर जिनका भी अगर फेयर तरीके से नहीं हुआ था तो उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट भी किया गया था कि जो भी कैंडिडेट अगर उनका पेपर अच्छा नहीं गया तो वो अपना दोबारा पेपर दे सकते थे। लिमिटेड जगहों पे हुआ था वो पेपर, हालांकि सब जगह पे नहीं हुआ था। अब जो भी XYZ जो भी रीज़न हो, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो काफ़ी यहाँ पे मतलब अच्छा ये स्टेप लिया गया है UGC के तरफ से, ताकि इस बार जो CVT कंडक्ट करवाया जाए एक स्मूथली तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल क्या चेंजेस है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। उससे पहले थोड़ा सा अर्लियर समझ लीजिए। लास्ट ईयर क्या था, OMR पे भी हुआ था और CBT मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, जिसमें टोटल 67 सब्जेक्ट थे, 29 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग। क्या था कि जो 45 मिनट जो था जो डोमेन के लिए दिया जाता था, और 60 मिनट जो था वो जनरल टेस्ट वगैरह जो भी था उनके लिए दिया जाता था। जो लिमिटेड टू सब्जेक्ट टेकन इन 12 स्टैंडर्ड का ही आप सब्जेक्ट ले सकते थे, ठीक है। इसमें तो क्या था कि हैड ए फॉल्स इम्प्रेशन डैट इट इज़ मैंडेटरी था। उसके बाद इंक्लूडिंग सम लेस प्रीफर्ड सब्जेक्ट ऑल्सो, जो भी मतलब प्रीफर सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे वो भी आप इंक्लूड कर सकते थे। नॉन मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, उसमें मतलब मैंडेटरी नहीं था कि सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था। उसमें क्या था कि कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते थे, बस उसमें लिमिट लगा दिया गया था कि इतने क्वेश्चन को ही आप बना लो, बाकी छोड़ भी सकते थे जो आपको आए। बस जितना बोला गया उतना आपको करना है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हुआ करते थे। पर इस साल क्या है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया, काफ़ी चेंजेस किया गया, और ये काफ़ी अच्छा है। मेरे को तो काफ़ी अच्छा ये स्टेप लगा। और आपके लिए भी जो भी 2025 में CVT UG का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है। इस बार क्या है, टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT मोड में रहने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, आपका एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा एक दिन में, और उसी में आपको जाके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो हो सकता है जो एंट्रेंस चले वो आपका लगभग एक हफ्ता तक एंट्रेंस चलने वाला है। लास्ट ईयर क्या था कि अगर मान लीजिए इंग्लिश का पेपर आ जाए तो सारे जगह का इंग्लिश के पेपर आज हो जाता था। पर अब जो न्यू होगा तो CBT मोड में है, तो उनका क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी डेट में हुआ पेपर, तो उनका क्या है कि एक दिन इनका हो जाएगा पेपर, फिर दूसरे दिन अलग स्टूडेंट का वही सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि एक साथ सारे सब्जेक्ट का आप पेपर जाकर दे दोगे। पिछले साल क्या था कि अलग सब्जेक्ट का एक दिन जाना, जैसे इंग्लिश का आज है तो इंग्लिश का आज देते थे, फिर मान लीजिए बिजनेस स्टडी का है तो 2 दिन बाद था। तो ऐसे क्या होता था, स्टूडेंट को जाना आना समझ सकते थे, किसी किसी स्टूडेंट का 200-200 300-300 किलोमीटर दूर था, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था।
अब सीबीटी आने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप सारे सब्जेक्ट का पेपर जो है ना एक साथ जाके दे दोगे। जिस दिन आपका टाइम स्लॉट दिया रहेगा उस दिन सारे सब्जेक्ट का पेपर एक साथ एक के बैठे आप सारे पेपर दे दोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्या है कि 37 टोटल सब्जेक्ट इस बार रहेंगे और जो इंक्लूडिंग 23 डोमेन सब्जेक्ट इस बार रहने वाला है। तो इस बार लगभग 30 जो सब्जेक्ट है उसको घटा दिया गया है। ये मतलब जो नॉन डिमांडेबल सब्जेक्ट है ना उसको घटा दिया गया। अब क्या था कि लास्ट ईयर क्या था कि 45 मिनट किसी सब्जेक्ट का मिलता था, किसी सब्जेक्ट का 60 मिनट मिलता था। अब इस बार क्या है कि जितने भी पेपर होंगे वो सिर्फ 60 मिनट का रहने वाला है। जो भी आप पेपर दोगे सबका मतलब 60 मिनट का रहेगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट नॉट स्टडीड इन क्लास 12th स्टैंडर्ड। आप फ्लेक्सिबल रहोगे, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अगर क्लास 12th में आप पढ़े नहीं हो तो। ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, लो या ना लो आपके ऊपर है। रिमूव लिस्ट अटेम्प्टेड पेपर सब्जेक्ट जो मतलब डिमांडेबल जो सब्जेक्ट अगर नहीं था ना तो उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उसको आप मतलब जो भी रिमूव लिस्ट अटेम्प्टेड पेपर सब्जेक्ट तो उसको मतलब रिमूव कर दिया गया। जो भी आपका मतलब नॉन डिमांडेबल सब्जेक्ट था लाइक एंटरप्रेन्योरशिप था और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे उसमें स्टूडेंट कम लिया करते थे तो इसलिए उसको हटा दिया गया। अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन इज मैंडेटरी। लास्ट ईयर क्या था कि कुछ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता था तो उसी में से आपको करना था। पर इस पर क्या है कि सारे क्वेश्चन है उसमें आपको अटेम्प्ट करना है। अब आपके ऊपर है आप सारे अटेम्प्ट करते हो या नहीं, पर सारे को कंपलसरी है। सारे नंबर सारे क्वेश्चन के लिए मार्क्स रहेगा। अब आपके ऊपर है, अगर मतलब सही करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। तो इसमें क्या है कि एफिशिएंट स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, स्ट्रीमलाइंड हो गया, फेयरनेस, इक्वल टाइम चूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट, फीवर क्वेश्चन मोर टाइम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये सारा मतलब आपका मतलब ये रहने वाला है, आपका फ़ायदा रहने वाला है। तो ये कुछ चेंजेस है इस बार 2025 में, तो काफ़ी ये अच्छा स्टेप है सीयूईटी यूजी की तरफ से। तो अब देखने वाली बात है कि इस बार सीयूईटी यूजी 2025 कब कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो मेनली आपका बोर्ड के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यही है, बाकी जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली अपडेट आ जाएगा कि कब से फॉर्म वगैरह ओपन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आपको देना था। होप ये समझ में आया होगा आपको। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर पूछें। चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।